नमस्कार, मैं गोपाल चंद चौहान श्री राम गोपाल गाड़ोदिया उच्च प्राथमिक आदर्श विद्या मंदिर सुजानगढ़ से ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। ऑनलाइन क्लासेज की इस कड़ी में आज हम कक्षा 7 विज्ञान विषय के पाठ संख्या 1 पादपों में पोषण इस पाठ के प्रश्नोत्तर कर रहे हैं अपन। इससे जो पहले वाला वीडियो आया था उसमें हमने कुछ प्रश्नों को हल किया था। आज के इस वीडियो में अपन कुछ प्रश्नों को और हल करेंगे। आशा करता हूं कि आपने जो पहले वाले वीडियो में जो प्रश्नोत्तर भेजे थे उनको नोट किए होंगे और याद भी किए होंगे, और वापस फिर आशा कर रहा हूं कि इन प्रश्नों को भी आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे और याद करेंगे। सभी प्रश्नों को आप याद करते रहेंगे और नोट करते रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस पाठ के प्रश्नोत्तर के बारे में। इससे जो पहले 2 प्रश्न मैंने करवा दिए थे वो तो हो गए। आगे आज अपना प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। आप पत्ती में स्टार्च या मंड की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे? प्रश्न है, वापिस सुनिए। आप पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे? अब इस प्रश्न का उत्तर ये है कि हम पत्ती में स्टार्च यानी मंड की उपस्थिति का परीक्षण आयोडीन विधि के द्वारा करेंगे। अपन इसकी व्याख्या बाद में करेंगे, परीक्षण बाद में करेंगे। पहले इसको समझते हैं कि हम पत्ती में जो स्टार्च होता है, जो मंड होता है, उसकी उपस्थिति का परीक्षण करने की जो विधि है वो अपन आयोडीन विधि से करेंगे। अब अपने को ये देखना है कि स्टार्च या मंड क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है। इसी प्रक्रिया में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है और कार्बोहाइड्रेट पत्तियों में मंड स्टार्च के रूप में संचित हो जाती है। पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण के द्वारा संपन्न होना दर्शाता है। स्टार्च भी एक प्रकार का क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। ये प्रकाश संश्लेषण में पत्ती की सहायता करता है, कार्बोहाइड्रेट यानी मंड। हम पत्ती में स्टार्च मंड की उपस्थिति का परीक्षण आयोडीन विधि से करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। इस परीक्षण को पूरा करने के लिए हमें पहले एक हरी पत्ती लेनी होगी। कोई सी भी हरी पत्ती है, वो किसी भी पेड़ की या पौधे की अपन ले सकते हैं। इस परीक्षण को पूरा करने के लिए हमें सबसे पहले एक हरी पत्ती लेनी होगी। ले ली, फिर उस पत्ती को हमें पानी में उबालना होगा। जैसे हमने पत्ती ली, उस पत्ती को हमें पानी में कुछ समय के लिए उसको बॉईल करना होगा, यानी उसको उबालना होगा पानी में। उसके बाद हमें उस पत्ती को अल्कोहल में थोड़ी देर और उबालना होगा। यानी जो पत्ती ली है उसको पहले गर्म पानी में उबालना होगा, फिर उसको कुछ समय के लिए अल्कोहल के अंदर भी थोड़ी देर के लिए और उबालना होगा। जब उस पत्ती में से उसका हरा रंग जो क्लोरोफिल है, हरा रंग यानी कि क्लोरोफिल निकल जाता है, निकल जाएगा, तो उसे एक प्लेट में रख लें। और रखने के बाद में क्या करना है, फिर उस पत्ती पर आयोडीन सॉल्यूशन की 3-4 बूंदें अपन को डालनी है। और डालेंगे तो पत्ती का रंग है वो गहरे नीले रंग का हो जाएगा। गहरा नीला रंग होना हमें ये दर्शाता है कि इस पत्ती में मंड यानी स्टार्च मौजूद है। वापिस समझते हैं। अपन को एक किसी भी पेड़ या पौधे की पत्ती लेनी है। उस पत्ती को सबसे पहले गर्म पानी में अपन को उसको उबालना है। उबालने के बाद में क्या करना है, उसको निकालना है। और निकालने के बाद में कुछ अल्कोहल के साथ उसको वापस फिर उबालना है। उबालने के बाद में उस पत्ती को अपन एक प्लेट में रखेंगे। और प्लेट में रखने के बाद में क्या करना है, थोड़ी देर उसको उबालेंगे। जब उस पत्ती को हम उसका रंग यानी कि उसका क्लोरोफिल निकल जाएगा, उसको उबालने के बाद में, और प्लेट में अपन उसको रख लेंगे। फिर उस पत्ती पर एक आयोडीन सॉल्यूशन की 3-4 बूंदें अपन उस पर डालेंगे। और
डालने से क्या होता है कि उसका जो रंग है, हरा रंग तो क्लोरोफिल पहले ही उड़ गया था, अब उसमें उसका कलर है वो नीला हो जाएगा, और नीला होना हमें ये दर्शाता है कि इसमें स्टार्च या मंड मौजूद है। इसके अलावा एक प्रश्न और है, इसका मिलान करना है अपन। मिलान इस प्रकार से करना है कि ए को बी से मिलाना है। क्लोरोफिल ए में दिए हुए हैं क्लोरोफिल, नाइट्रोजन, अमरबेल, जंतु, कीटभक्षी। इधर दिए हुए हैं जीवाणु, परपोषित, घटपर्णी, पत्ती और परजीवी। अब अपन को इनका संबंध एक दूसरे से मिलाना है कि कौन सा किससे सुमिलित होता है। क्लोरोफिल किस में पाया जाता है? इसमें सामने ऑप्शन लिखे हुए हैं, बी में जीवाणु, परिपोषित, घटपर्णी, पत्ती या परजीवी। तो क्लोरोफिल का संबंध इससे किससे कि पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है, तो ये पत्ती से मेल करेगा, क्लोरोफिल पत्ती। नाइट्रोजन पौधों को जो पोषक तत्व प्राप्त होते हैं वो नाइट्रोजन, जीवाणु, खनिज इन पदार्थों से होते हैं। तो इसमें नाइट्रोजन का संबंध इससे किससे होगा? जीवाणु से। तो नाइट्रोजन को अपन मिलाएंगे जीवाणु से। नाइट्रोजन का संबंध हो गया जीवाणु से। अमरबेल है, अमरबेल पेड़ों पे एक बेल होती है जो लिपटी हुई रहती है, जो अपना पोषण है वो उस पेड़ से प्राप्त करती है। तो ये खुद समय अपना भोजन बनाने में असमर्थ है, खुद अपना भोजन नहीं बना सकती है, ये किसी दूसरे से अपना भोजन प्राप्त करती है पराये से। तो इसको अपन समझ लेंगे कि अमरबेल है वो क्या है? जीवाणु और पत्ती तो आ गई, बच गए परिपोषित, घटपर्णी और परजीवी। तो अमरबेल का मतलब हो गया ये परजीवी है, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकती, ये किसी पेड़ या पौधे से उससे अपना भोजन प्राप्त करती है। तो अमरबेल क्या हो गई? परजीवी। अब है जंतु। जंतु है और कीटभक्षी है। जंतु सारे क्या है? वो है परपोषित, परपोषित। कीटभक्षी है वो क्या है? घटपर्णी। घटपर्णी एक होता है पौधा, वो उसकी संरचना जो पहले जो पाठ पढ़ाया था उसमें बताया था कि उसकी संरचना होती है वो एक घड़े के समान होती है। वो कीटों को खा के बड़ा होता है। जैसे उसके अंदर उसकी आकृति इस प्रकार से होती है कि उसके अंदर कीट आते हैं और वो कीटों का वो भक्षण करता है, वो होता है कीट घटपर्णी। लीजिए, हमने इन दो प्रश्नों को कर लिए आज हल, और एक बार इनको वापस समझ लेते हैं कि पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे, इसके बारे में समझा। हम पत्ती में एक बार वापस अर्थ पूरा समझते हैं और उसको कॉपी में आपको नोट करना ही है। हम पत्ती में स्टार्च मंड की उपस्थिति का परीक्षण आयोडीन विधि के द्वारा कर सकते हैं। इस परीक्षण को पूरा करने के लिए हमें पहले एक हरी पत्ती लेनी होगी, फिर उस पत्ती को हमें पानी में उबालना होगा। उसके बाद हमें उस पत्ती को अल्कोहल में थोड़ी देर और उबालना होगा। जब उस पत्ती में से उसका हरा रंग यानी कि क्लोरोफिल निकल जाएगा तो उसे एक प्लेट में रख लें। फिर उस पत्ती पर आयोडीन सॉल्यूशन की 3-4 बूंदें डालेंगे और पत्ती का रंग गहरे नीले रंग का हो जाएगा। ये गहरा रंग हरे से नीला होना हमें यह दर्शाता है कि पत्ती में मंड यानी स्टार्च मौजूद है। दूसरा प्रश्न वापस और देखते हैं। ये प्रश्न संख्या 4 मिलान करने वाला। क्लोरोफिल पत्ती का संबंध है नाइट्रोजन जीवाणु, अमरबेल परजीवी, जंतु परिपोषित और कीटभक्षी घटपर्णी। आज के वीडियो में अपन इतना ही, और इसके आगे वाला वीडियो आएगा उसके शेष प्रश्न उसमें करेंगे।
आशा करता हूँ कि आप इन प्रश्नों को कॉपी में नोट करेंगे और याद करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।